आज की क्लास में अपन लोग लॉजिक गेट को देखने वाले हैं कि क्या होता है लॉजिक गेट और इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में किस प्रकार से यूज किया जाता है। लॉजिक गेट का उपयोग जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो गया, एलईडी टाइप डिस्प्ले वाले सेगमेंट, जैसे 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले होती है, जैसे आपके कैलकुलेटर में होती है, वहां पर हम लॉजिक गेट का यूज करते हैं। लॉजिक गेट में क्या होता है, हम एक समय में एक सिग्नल या एक से अधिक सिग्नल को इनपुट में भी दे सकते हैं और आउटपुट में ले सकते हैं। हम इसमें एक सिग्नल देके एक आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं या एक से अधिक आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, या हम इसमें एक या एक से अधिक इनपुट देकर एक आउटपुट या एक से अधिक आउटपुट को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसका यूज जनरली आप लोग ने कैलकुलेटर, कंप्यूटर और जो डिजिटल वॉच है, डिजिटल वॉच और एनालॉग वॉच में आप लोग अच्छे से अंतर समझते होंगे। जो आपकी वॉच होती है जिसमें वो कांटा मूव करता है, उसको आप क्या बोलते हैं, एनालॉग वॉच। और जो आजकल जो डिजिटल वॉच आने लगी है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर वगैरह बताता है और संख्या में जो बताता है कि 20:15 हो गया या 2:05 हो गया, वो क्या कहलाती है, आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉच कहलाती है, या जिसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल वॉच के नाम से जानते हैं। वहीं पर हम किसका यूज करते हैं, लॉजिक गेट का यूज करते हैं। तो समझ में आया कहाँ लॉजिक गेट का यूज किया जाता है। अब हम यहाँ 1 बाय 1 लॉजिक गेट को देखने वाले हैं। अभी सबसे पहले हम बेसिक लॉजिक गेट को देखेंगे, जो हमारे 3 होते हैं, और, एंड और नॉट। इनको बेसिक क्यों बोला जाता है, इनमें क्या होता है, यही बेसिक गेट होते हैं, और यदि हमें कोई गेट की जरूरत होती है तो हम इन्हीं की सहायता से क्या करते हैं, एक नए गेट का निर्माण कर लेते हैं और उससे जो आउटपुट प्राप्त होता है उसका हम क्या कर पाते हैं, उपयोग कर पाते हैं। तो समझ में आया, जो भी हम गेट बनाएंगे इन्हीं गेट के क्या है, मिक्सचर से बनाएंगे या इन्हीं गेट की सहायता से हम क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं जो बेसिक गेट है उनमें से पहला और गेट। अब हम लोग लॉजिक गेट में और गेट को देखने वाले हैं क्या होता है और इसके बारे में सब कुछ समझने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आपको इसका प्रतीक ध्यान रखना है, ठीक। इसका प्रतीक कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है और इसकी टेबल आपको याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बता देंगे कि इसमें इनपुट और आउटपुट कैसे प्राप्त होता है और ये समीकरण रहता है, इससे आप इस टेबल को आसानी से बना सकते हैं। पहले इसमें आप 2 चीज समझ लो। यहाँ पर इसमें इनपुट दिया जाता है, ये 2 टर्मिनल दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इनपुट देंगे और यहाँ पर हमको क्या होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। यह इसका समीकरण होता है जिसको हम बुलियन समीकरण भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इनपुट, पहला इनपुट और दूसरा इनपुट और बराबर में क्या है, आउटपुट। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम अभी आपको दिखाएंगे। यदि हम इसमें बात करें तो इसमें क्या रहता है, हमारा जो डायग्राम है, इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम इस प्रकार से बनता है कि हम दोनों स्विच में से एक स्विच को भी यदि ऑन करते हैं तो हमारा परिपथ क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। पहले हम टेबल को समझ लेते हैं, इनपुट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसमें डायग्राम बना के दिखाएंगे। पहला आप इसका समीकरण देखें, इनपुट ए, पहला इनपुट और दूसरा इनपुट, इसमें क्या हो जाते हैं, दोनों इनपुट जोड़ के हमको क्या मिलता है, आउटपुट प्राप्त होता है। जैसे आप जोड़ना करते हैं वैसे ही आपको इसमें जोड़ना करना है, कुछ और अलग से नहीं करना है। यहां समझना, जो हमारा और गेट होता है इसमें क्या होता है, हमने मान के चलिए पहला सिग्नल 0 दिया और दूसरा सिग्नल क्या दिया, 1 दिया, ठीक। तो हमें जो आउटपुट में सिग्नल प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। क्यों होगा, यदि हम 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 और 0 को जोड़ेंगे तब भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि हमने 0 और 1 लिया तो हमको क्या मिला, 1 मिला। इसमें आपको ध्यान रखना है, उच्च इनपुट या उच्च सिग्नल को क्या माना जाता है, 1 माना जाता है, ठीक।
निम्न को क्या माना जाता है, निम्न को माना जाता है शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है, शून्य या जीरो माना जाता है। आई बात समझ में? ठीक, जब आपको बोला जाए उच्च सिग्नल प्राप्त हुआ तो आपको समझना है, आपको पता होना चाहिए कि वहां हमको सिग्नल में क्या मिला है, 1 मिला है, और निम्न सिग्नल प्राप्त हुआ है तो क्या मिला है, 0 मिला है। यदि हम इनपुट सिग्नल में 0 देते हैं और दूसरे पहले टर्मिनल में, पहले सिग्नल में 0 देते हैं और दूसरे सिग्नल में 1 देते हैं तो हमको आउटपुट में 1 प्राप्त होता है। हम इसको बदल देते हैं, पहले में हमने क्या किया, 1 दिया और दूसरे में 0 दिया, तब भी हमको क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। यहां समझ में नहीं आ रहा तो आप यहां समझ सकते हैं ऐसे। यदि हम 0 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, यदि हम 0 और 1 को जोड़ेंगे तब भी हमें 1 मिलेगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, अब इसमें एक गलती नहीं कर देना कि 1 और 1 को जोड़ के हम 2 कर दें, जैसा हमारा होता है मैथमेटिक्स में। यहाँ सिग्नल 0 और 1 के फॉर्मेट में होते हैं। यदि आप यहाँ 1 और 0 को जोड़ोगे तो यहाँ 1 ही आएगा, और यदि 1 और 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यदि हमने दोनों जगह पर 1 दिया है तो हम बोलेंगे कि हमने दोनों उच्च सिग्नल दिए हैं। आई बात समझ में? यदि हम बोले कि हमने दोनों जगह पर 0 दिया है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने निम्न सिग्नल दिए हैं। ठीक, इसमें आपको ध्यान रखना है, जब हम इसमें किसी भी प्रकार का सिग्नल नहीं देते हैं तब इसका आउटपुट क्या होता है, शून्य होता है या 0 होता है। तो यह आपका OR गेट के बारे में जानकारी थी। अब इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में एक स्विच की तरह या एक परिपथ की तरह कैसे यूज होता है उसका हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं जिससे आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ देखिए, जैसे मान के चलिए हमारा कोई भी लैंप है इंडिकेशन दर्शाने के लिए, ठीक, LED मान लीजिए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बैटरी लगाएंगे। ठीक, तो बैटरी आप लोग जानते हैं, बैटरी का माइनस वाला टर्मिनल हम क्या कर देंगे, इसमें से मान के चलिए हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। इसमें आप बाकी चीजें भी लगा सकते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, वो बात का विषय है, उसमें कोई बंद को जाना नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका कौन सा टर्मिनल, माइनस, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, प्लस। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 2 स्विच लगाए। ठीक, अब वो स्विच कैसे लगेंगे कि हम एक स्विच को चालू करें तो हमारा परिपथ वो स्विच लगेंगे इस प्रकार से। ठीक, अब यहां आप देख सकते हैं कि हमने मान के चलिए अभी हमारे दोनों स्विच क्या हैं, बंद है। ठीक, और में क्या होता है कि हमने एक स्विच को ऑन किया तब भी हमारा परिपथ चालू हो गया। मान के चलिए हमने ये वाला स्विच ऑन किया तब भी हमारा परिपथ चालू हो गया। हमने ये वाला चालू किया नीचे वाला तब भी हमारा परिपथ चालू हो गया, और यदि हमने दोनों चालू कर दिए तब भी हमारा परिपथ क्या हो गया, चालू हो गया। तो समझ में आया क्या होता है OR गेट, और इसमें किस प्रकार से जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है वह पूरा होता है। ठीक, तो इतनी बातें आपको OR गेट में एग्जाम में पूछी जाती हैं, इससे बाहर ज्यादा कुछ नहीं आता है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अभी आप लोगों ने OR गेट को देखा, अब हम लोग AND गेट को देखने वाले हैं। सबसे पहले आप इसका समीकरण देख लीजिए, यदि यह आपको समझ में आ गया तो पूरा गेट आपको समझ में आ जाएगा। A × B बराबर आउटपुट, सिग्नल A और सिग्नल B हम दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो हमको आउटपुट में प्राप्त होगा वही हमारा आउटपुट का क्या करेगा, डिसीजन होगा। यदि हम इसमें इन मानों को रखकर देखें, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा 0 होगा वह हमारा निम्न आउटपुट या सिग्नल होगा, जो हमारा 1 होगा उसको हम उच्च आउटपुट या सिग्नल मानते हैं। इसमें हम यह टेबल आपको रख के बताते हैं कैसे इसके मान आते हैं। यदि आप यहाँ 0 × 0 करेंगे तो बराबर में आपका आउटपुट क्या मिल जाएगा, 0।
1 इंटू 0 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0, 0 इंटू 1 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0, और 1 इंटू 1 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1। इससे एक चीज निकल कर आती है कि जब हम दोनों इनपुट सिग्नल उच्च रखेंगे, यहां भी हमें 1 रखना पड़ेगा, यहां भी 1 रखना पड़ेगा, यहां भी हमको उच्च सिग्नल रखना पड़ेगा, यहां भी हमको क्या करना पड़ेगा उच्च सिग्नल या उच्च इनपुट देना पड़ेगा, तभी हमें आउटपुट में क्या होगा उच्च आउटपुट या उच्च सिग्नल प्राप्त होगा। यदि हमने यहां 0 रख दिया या यहां 0 रख दिया तब भी हमें आउटपुट में क्या होगा निम्न सिग्नल या निम्न आउटपुट प्राप्त होगा। तो समझ में आया। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा गेट है जिसमें दोनों इनपुट सिग्नल उच्च देने पर ही या रखने पर ही हमें आउटपुट में उच्च सिग्नल प्राप्त होता है। तो उसका आंसर क्या होता है एंड गेट, जिसमें हमको दोनों इनपुट सिग्नल उच्च देने पर ही हमें आउटपुट में क्या होता है उच्च सिग्नल प्राप्त होता है। यह आप इसका प्रतीक है, ठीक, यह आपको ध्यान रखना है। यह भी प्रतीक या सिंबल है एंड गेट का, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। यह टेबल अब आप बना सकते हैं, हमने यह आपको यदि समीकरण याद है तो आप इसमें सिग्नल को रखकर या इनपुट को रखकर अपना आउटपुट क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। हम यदि आपको इसका परिपथ किस प्रकार से बनेगा उसको समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमने क्या किया, अब यह परिपथ तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि हम क्या ना करें दोनों स्विच को ऑन ना करें। यदि इसमें से एक सिग्नल भी निम्न रहता है, निम्न का मतलब बंद रहता है, तो यह हमारा परिपथ पूरा नहीं होगा। यह इसका एक परिपथ डायग्राम है या स्विच डायग्राम है जो इस प्रकार से, अब परिपथ में जब हम इसका यूज करते हैं तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं इसको लगाते हैं। तो आया समझ में, ठीक है। अब हम लोग नॉट गेट को देखने वाले हैं जो कि एक बेसिक गेट है। नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर गेट के नाम से भी जानते हैं या इन्वर्ट गेट के भी नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें जब हम सिग्नल 0 देते हैं तो वह इन्वर्ट हो जाता है, मतलब पलट जाता है और किस में चला जाता है 1 में चला जाता है, और जब इनपुट सिग्नल हम 1 देते हैं तो वो इन्वर्ट होकर किस में चला जाता है 0 में चला जाता है। यह इसका समीकरण है, यह इसका समीकरण है जिसमें आप देख सकते हैं कि ए के ऊपर बार है। इसमें जो हमारा इनपुट सिग्नल है वह क्या हो जाता है बदल जाता है या इन्वर्ट हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। आपको पता है डिजिटल में हम 2 ही सिग्नल का यूज करते हैं, एक 0 का करते हैं, एक 1 का करते हैं। 1 का पूरक 0 होता है और 0 का पूरक 1 होता है। इसलिए जो इनका जो भी परिवर्तन होता है वो आपस में होता है, या जो भी ये एक दूसरे को इन्वर्ट करते हैं, 0 1 को करेगा, 1 किसको करेगा 0 को करेगा। यदि हम इसके प्रतीक की बात करें तो यह नॉट गेट का प्रतीक है। यह प्रतीक आपने और गेट के मिलता जुलता है थोड़ा सा, लेकिन इसमें जो ये निशान है इसको आप 0 का निशान भी बोल सकते हैं या जो भी आपको बोलना है। यह निशान ही आपका क्या दर्शाता है नॉट गेट को दर्शाता है। इसी की वजह से आपका क्या होता है इनपुट सिग्नल क्या होता है परिवर्तित हो जाता है। यदि हम इसकी टेबल की बात करें तो इसमें इनपुट 0 देने पर हमको आउटपुट में क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा, और यदि हम इनपुट में 1 देंगे तो हमको आउटपुट में क्या हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा। यदि हम इसके परिपथ में इसको किस प्रकार से अरेंज किया जाता है या इसका डिजिटल परिपथ किस प्रकार से होता है उसको यदि हम देखें तो आपको ध्यान रखना है इन्वर्ट गेट है मतलब विपरीत क्रिया होगी। जब हम स्विच को ऑन करेंगे या चालू करेंगे तो हमारा लैंप बंद हो जाएगा, और जब हम स्विच को बंद करेंगे तो हमारा लैंप चालू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इन्वर्ट गेट होने की वजह से। तो समझ में आया क्या होता है नॉट गेट और किस प्रकार से इसका परिपथ में यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग नॉर गेट को देखने वाले हैं जो कि एक प्रकार का यूनिवर्सल गेट है। अभी आपने बेसिक गेट देखे थे जिसमें और एंड और नॉट को देखा था।
अब आप यूनिवर्सल गेट जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर होता है, एक नैंड होता है। तो अभी हम नॉर को देखने वाले हैं। आप लोगों ने इसके पहले और गेट को देखा था जिसका समीकरण था a प्लस बी। लेकिन जब हम नॉर गेट का निर्माण करते हैं तो वह नॉट और से मिलकर बनता है, जिसमें दोनों की विशेषताएं होती हैं। इसलिए आपने देखा था कि जो नॉट गेट में क्या था, बार लग जाता था ऊपर, जिसमें इनपुट 0 होने पर 1 हो जाता था और 1 होने पर क्या हो जाता था 0, जिसको हम इनवर्ट गेट भी बोलते थे। वही विशेषताएं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी कि पहले हम और गेट में समीकरण को हल करेंगे और जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। वो कैसे होगा हम आपको बताएंगे। आप इसका प्रतीक देख सकते हैं, इस प्रकार से ये आपका प्रतीक हो जाएगा। ये और का प्रतीक है और इसमें हमने एक 0 लगा दिया, एक बिंदु लगा दिया, तो ये क्या है, नॉर का प्रतीक बन जाता है। अब इसमें जो समीकरण बनेगा उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग पहले यहाँ समीकरण देखिए। ठीक, आप लोगों ने देखा था कि और गेट में क्या होता था, जो हमारा यहां मान के चलिए 0 था और यहां था 1, तो हमारा आउटपुट में क्या मिलता था हमें, 0 में यदि हम 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब आप लोग इसकी टेबल में देखिए नॉर गेट। अब हम आपको इसकी टेबल की जो सत्यता है या चेक करके दिखाते हैं कि कैसे ये टेबल बनती है और किस प्रकार से इसके समीकरण में आप इनपुट और आउटपुट को रखते हैं। इसके पहले आप लोगों ने और गेट को देखा था, तो और गेट में क्या होता था कि जैसे मान के चलिए हमने सिग्नल ए में 0 लिया और सिग्नल बी में प्लस का निशान रहता है, और गेट में 1 लिया। जब हम 0 को 1 में जोड़ते थे तो क्या आता था, 1 आता था। ठीक, लेकिन यह हमारा नॉर गेट है, नॉर जिसमें नॉट जुड़ा है, और नॉट गेट की विशेषता क्या है, यह तो हो गई हमारी और गेट की विशेषता। नॉट गेट की विशेषता क्या होती है कि जो हमारा इनपुट सिग्नल है या जो हमारा आउटपुट है वो इनवर्ट हो जाता है। इनवर्ट हो जाएगा तो मतलब यहाँ हमारा जो 1 आया है 1 की जगह क्या हो जाएगा, जहां जहां 1 आएगा वहां वहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आया समझ में। ठीक, ऐसे ही यदि हम दूसरे की बात करें तो यदि हमारा मान के चलिए यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो हमारा क्या होता था, इसको मिला के 1 होता था। ठीक, लेकिन यहाँ जब नॉट गेट लग जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आप इस टेबल में देख सकते हैं कि 0 और 0 को मिलाकर क्या होता था, 0 होता था, लेकिन इन्वर्ट होने की वजह से क्या हो गया, 1 हो गया। 0 और 1 क्या होता था, 1 होता था, लेकिन इनवर्ट गेट की वजह से क्या हो गया, ये 0 हो गया। और वैसे ही दो भी इसी प्रकार से, वहां 1 आएगा तो 0 हो गया, वहां भी 1 आएगा तो 0 हो गया। तो यह होता है नॉर गेट, जिसमें हमारी और गेट और नॉट गेट की दोनों की विशेषताएं हमको देखने को मिलती हैं। यह हमारा समीकरण है। तो आया सभी को समझ में क्या होता है यूनिवर्सल नॉर गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट में जो हमारा अगला गेट है वह है नैंड गेट, जो कि एंड और नॉट से मिलकर बनता है। तुम्हारा नॉट प्लस एंड, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, नैंड गेट। पहले हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा एंड गेट है उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो हमको आउटपुट मिलता है उस आउटपुट को हम इन्वर्ट कर देते हैं या पलट देते हैं या पूरक कर देते हैं। इसमें आप लोग देखो, जैसे पहले हम इसको करके दिखाते हैं। इस टेबल में जो है, यदि आप और में हल यदि इसको करते हैं, आप 0 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आता है, यदि हम इसको एंड में करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0। लेकिन इसमें नेंड होने की वजह से या एंड में नॉट लगा होने की वजह से यह 0 ना होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरे में यदि हम बात करें 0 और 1 का गुणा करें तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ 0 आ जाएगा, लेकिन 0 ना होकर वहां 1 लिखा है। क्यों, नेंड होने की वजह से वह पूरक हो गया है या इन्वर्ट हो गया है।
ठीक, ऐसे ही आप बाकी संकेतों को क्या कर सकते हैं, इसमें सॉल्व करके देख सकते हैं और जो सिग्नल है वह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं या इन्वर्ट हो जाते हैं। यह आपके दोनों यूनिवर्सल गेट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। पहला है आपका नॉर था और दूसरा है आपका एक नैंड है। यह इसका समीकरण है जिसमें आप हल करके देख सकते हैं। जो बार लगा होता है वह आपका नॉट को दर्शाता है या एक इनवर्ट गेट का क्या है, प्रतीक माना जाता है। तो समझ में आया, ठीक है।